यूं आता है आका 70 मरतबा तौबा फरमाया करते थे। कितनी मरतबा बोलो यार। तौबा कौन करता है? जो गलती करता है। माफी कौन मांगता है? जो गुनाहगार होता है। किसी के पांव लग जाए तो एकदम भैया माफ कर दो, या अब तो सॉरी बोल देते। सॉरी बोलते नहीं बोलते। जो गलती करता है वो तौबा करता है, यही है ना। मगर जरा देखो अल्लाह के रसूल सर से लेके पांव तक गुनाहों से पाक, मासूम अनिल खता, बल्कि मेरे नबी नहीं सारे अंबिया गुनाहों से पाक व साफ, मासूम अनिल खता यानी गुनाहगार नहीं। जब नबी गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा किस बात की? सवाल समझ में आया? जरा तवज्जो से सुनना। भाई आपने गलती नहीं की और मेरे को माफी मांगो, तो काहे की माफी? और हदीस शरीफ भी सच, और वो भी ज़ईफ नहीं है हदीस, ये भी याद रखिए। अल्लाह के रसूल 100 मरतबा 70 मरतबा तौबा करते हैं, माफी मांगते अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से। मगर प्यारे नबी तो गुनाहगार नहीं, तो फिर तौबा कैसी? कभी सोचा? और उस समय आया करो तो ज्यादा कूद फांद नहीं, अदब के दायरे में रहा करो, और अल्लाह वाले का फैजान और जो उलमा आया करें उनसे कुछ तालीम लेके जाया करो। ये अलहाज खादिम हुसैन साहब और ये जितने साथी आप लोग बड़ी मोहब्बत से करते हैं, मैं दिल से दुआ करता हूँ मौला अगर किसी भाई बच्चे से कोई भूल चूक हो रही हो, मौला तो माफ कर देना, और इस उर्स पाक को पाक कर दे, इस उर्स को हमारे सब के लिए जरिया नजात बना देना। बहनें ज्यादा बात नहीं करें। नबी गुनाहगार नहीं, लेकिन हदीस मौजूद है 100 मरतबा 70 मरतबा तौबा करते हैं। तो इसका मतलब क्या? बता दूं? सवाल करूंगा और जवाब दूंगा। अच्छा मेरी बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? तवज्जो से सुनना। 100 मरतबा तौबा कर रहे हैं, 70 मरतबा तौबा कर रहे हैं प्यारे नबी, और आता है रात रात भर रोते रहते थे आका। इतनी इबादत करते थे ना, पांवों में वर्म आ जाता था। आज तो यार थोड़ा सा, अभी बहुत अच्छा शेर नाजिम साहब ने बताया, थोड़ा सा मकाम मिल जाए, अल्लाह इज्जत दे दे, तो इतना मोटा तकिया लगा के ऐसे टांग फैला के बैठता है। एक जर्रे बराबर भी मकाम नहीं है उनके, तभी आला। 100 मरतबा तौबा करने का मतलब क्या होता है? सुनो प्यारे, सारी हदीसें पढ़ो, सारी हदीसें पढ़ लो, याद रखना कुछ हदीसें नबी की जो होती हैं वो तालीम उम्मत के लिए होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा, अल्लाह। तालीम उम्मत क्या? उम्मत की तालीम के लिए, इल्म के लिए, ताकि इन्हें सबक मिल जाए। हदीस जो नबी ने जबान से कह दिया वो हदीस, जो हाथ से कर दिया वो हदीस, जो नबी के जमाने में सहाबा ने किया, नबी उससे राजी रहे, वो भी हदीस। मैंने बड़ी आसान तारीफ कर दी। मेरे नबी 100 मरतबा जो तौबा करते हैं तो इसलिए नहीं कि गुनाहगार है, ये तालीम उम्मत के लिए है, हमारे तुम्हारे लिए, ताकि समझ में आ जाए जो आका सर से लेके पांव तक गुनाहों से पाक साफ है, गुनाहगार नहीं है। वो तो 100 मरतबा तौबा कर रहे हैं और हम सर से लेके पांव तक गुनाहों में फंसे हुए हैं। हमें कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए? करते हो तौबा? हर हर सांस पे तौबा किया करो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। आदत बनाओ, आदत बनाओ। कोई थोड़ी सी तारीफ कर दे, मुस्कुरा के सर नीचे कर लेता, अच्छा मैं ऐसे ही हूं। आदत बनाओ, आदत। ये तालीम उम्मत के लिए हदीस है, तालीम उम्मत के लिए।
कहां जा रहे हैं? मस्जिद में अपनी बीवी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, कारोबार को छोड़ के, बिस्तर को छोड़ के, इस पूरे मजमे में दो चार को छोड़ के कोई है ऐसा जो रात को अल्लाह के घर में जाके कोई नहीं देख रहा, सिर्फ अल्लाह से बातें कर करके अपने गुनाहों से माफी मांग के रोने वाला? कोई है ऐसा? मिलता कि किसी कोने में बैठ के रोता हो? इन लोगों ने ये काम किया है, तब आज जमीन के ऊपर थे तब भी लोगों के काम आते थे, और जमीन के नीचे है तब भी ये लोग लोगों के काम आते हैं। इन्होंने ये काम किया। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, मुझे एक हदीस याद आने लगी। एक इतना सस्ता ऑफर है हजरत, बड़ा प्यारा ऑफर है। लोग टिकट ढूंढते ना उम्रे शरीफ को जाने के लिए, और जाया करो। रमजान में जा रहे हैं हमारे शायर साहब, अल्लाह हम सबको वो दिन नसीब फरमाए। टिकट ढूंढते हैं, या हम लोग सफर करते हैं, ढूंढते कोई सस्ता मिल जाए। आप लोग भी मोबाइल में ऑफर वगैरह ढूंढते हो। आज मैं दीनी ऑफर देना चाह रहा हूं। न रुपया लगे ना पैसा लगे, मगर सवाब ढेरो, सवाब बहुत ज्यादा। बता दूं या नहीं? अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के खाली बैठ जाए, नमाज का टाइम नहीं है, नमाज भी नहीं पढ़ रहा, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये कोई भी तस्बीह नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा है। अगर 1 घंटा मस्जिद में जाकर के बैठ गया, कितनी सांसें लेगा, कितनी सांसें? अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, हर हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? 400 नेकियां अता फरमाएगा। 1 घंटे में कितनी सांसें लेगा? कोई रुपया पैसा लगा? जाके बैठते हो मस्जिद में? हाँ जी, बैठेगा। 5 वक्त की पढ़ने तो जाता नहीं है, चौराहों पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं। नौजवान जुमे 8 दिन आते हैं और जलसे में आके कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इनका दामन नहीं छोड़ेंगे, उनका दामन, और ईशा की नमाज पढ़ी नहीं है। कितने भोले इंसान है, कितने। कभी किसी वली ने जो होश और हवास में, उसने कभी नमाज छोड़ी? बोलो, एक भी वली तुम मुझे दिखा दो जो होश और हवास में, अगर मजजूब नहीं है तो, होश और हवास में है, उसने नमाज छोड़ी हो, मैं उसके लिए फतवा दे दूंगा, कोई भी दे देगा। अगर नमाजें छोड़ता है, नमाजों से दूर है, तो वो वली हो ही नहीं सकता। मैं अपने घर से नहीं दूंगा, तुम्हारे आका के दर से दूंगा। जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। अगर खाली टाइम मिल जाए तो मस्जिद में जाकर के बैठो। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, हर हर सांस पे उसे 400 नेकियां मिलती हैं। कितनी बोलो? 400 नेकियां। अल्लाह, कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, उनको भी थोड़ा लो। मस्जिद में जाते हैं। मेरे आका एक दिन ना हजरत बयान करते करते रो दिए यार, आंखों में आंसू आ गए। आका हदीस बयान कर रहे थे, आका बयान कर रहे थे, वो सब हदीस हो गया, तो आंखों में आंसू आ गए। यार आंखों में आंसू आना आसान नहीं है। सहाबा ने सोचा, लग रहा नबी को कोई तकलीफ है, नबी को कोई परेशानी है। सहाबा ने अर्ज किया, आका आका, हम किसी काम में आ सकते? तबीयत नासाज है, क्या बात है आका? मेरे नबी ने फरमाया, मैं तो ठीक हूं, मगर मुझे उम्मत का ख्याल रुला रहा। उम्मत का ख्याल क्या? अब सुनो वो बात जो नबी ने फरमाया। रोते जा रहे और कहते जा रहे हैं। ये बात 40% लोगों के अंदर आ गई है।
मेरे नबी ने फरमाया पिछली उम्मतें जो थी उनके अंदर कुछ बीमारियां ऐसी थी जो उनको ले डूबी। उन बीमारियों में से एक बीमारी मेरी उम्मत में भी आ जाएगी। वो ऐसी बीमारी होगी, नमाज पढ़ेगा फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा, रोजे रखेगा फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा, हज करेगा फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा, ज़कात देगा फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। मौलवी साहब होंगे, मुफ्ती साहब होंगे, पढ़ेंगे फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगे। वो बीमारी ऐसी हो। सहाबा ने कहा आका बीमारी का इससे क्या ताल्लुक? बीमारी तो जिस्म को लगती है ना। डॉक्टर से दवा ले लो, अल्लाह वाले की बारगाह में, आज के दौर में अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर दुआ करो, नजर करम और बेड़ा पार। नबी ने फरमाया वो बीमारी ऐसी होगी अगर मौलवी को लग जाए खत्म। खत्म का मतलब ये नहीं है कि उसकी सांस निकल गई, समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर मुफ्ती को लग जाए तो वो कितने ही फतवे लिखे, पीर को लग जाए कितने मुरीद करे, सब बेकार, उसको ले डूबेगी, जन्नत में जाने से रोक देगी। सहाबा ने अर्ज किया आका, और कहा यह बीमारी मेरी उम्मत में आएगी, अगर इजाजत हो तो उस बीमारी को खोलूं। तुम लोग हदीस पढ़ते तो कम हो गए, लेकिन सुन तो लो। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग लड़के बच्चे मोबाइल चलाते हैं, तुम 24 घंटे चलाते हो, आधा एक आध घंटा ना दीनियात भी देखा करो। मोबाइल में आधा घंटा एक घंटा हदीसे, कुरान की तफसीर, अच्छी अच्छी बातें सुना करो। आज दिल नहीं लग रहा ना, तो सुनते 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 जब आदत बना लोगे ना, तो वैसे ही तुम्हारा दिल लगने लगेगा। बोलो है कि नहीं? ये आपसे मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि यही हमारा जेवर है, यही हमारा हथियार है। बगैर इल्म के आज तक ना कोई कामयाब हुआ है और ना होगा। सबसे बड़ा हथियार इल्म, मानो या मत मानो। अब सुनो, कभी इल्म पे अगर तकरीर हुई तो बताऊंगा मैं पूरा को, क्योंकि सबसे पहला कुरान जब नाजिल हुआ ना, सबसे पहला लफ्ज यहीं से शुरू हुआ। पढ़िए इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो इक़रा का मतलब ही ये पढ़िए, फ़ेल अम्र का सीगा, जानते हैं। चलो इल्म को भी रोक रहा हूं मैं, जो बताना चाह रहा हूं सुनो। ऐसी बीमारी अगर नमाजी को लग जाए तो उसकी नमाजें खत्म, अब नमाजें काम की नहीं रही। किसी को भी लग जाए उसका तकवा काम का नहीं, यहां तक के ईमान खतरे में पड़ जाता है। अब है क्या यार, हदीसे उतारा करो, अवाम में लाया करो। सुन रहे हो ना मेरी बात प्यारो? अल्लाह के रसूल फरमाते क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद। और मेरी बात भी गलत हो सकती है, तुम्हारी भी गलत हो सकती है, मगर बोलो नबी की बात गलत हो सकती क्या? और साथ में मैं इबारत भी इसलिए पढ़ रहा हूं हजरत, ताकि बात पक्की होती जाए। ये लोग बंबई से आके कहां से आके ये जलसा करते हैं, उर्स करते हैं, इसीलिए। और मैं भी हंसी मजाक ठट्टे करके चला जाऊं, कोई फायदा नहीं होगा। ना अल्लाह राजी ना रसूलुल्लाह राजी, सिवाय तुम्हारे और तुम्हारे अब्बा के, और कोई राजी नहीं। माफ करना, मैं थोड़ा क्लियर बोल देता हूं। नबी फरमाते ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हुसूद। एक रिवायत में हुसूद भी माना वही। नबी फरमाते बंदे के दिल में दो चीजें इकट्ठी जमा नहीं हो सकती। एक मुंह में अगर रसगुल्ला है तो पान नहीं रहेगा, गुटखा नहीं रहेगा। गुटखा है तो रसगुल्ला नहीं। मतलब एक मुंह में दो चीजें खट्टी और मीठी जमा नहीं हो सकती। तो नबी यही फरमाते ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी
बंदे के दिल में दो चीजें जमा नहीं हो सकती। वो दो चीजें क्या? अल ईमान वल हसद। एक ईमान और दूसरा हसद। अब ये हसद बीमारी है जो ईमान को ले डूबेगी। अगर मौलवियों के पास हसद आ जाए तो वो खत्म। पीरों के पास हसद आ जाए खत्म। नमाजियों के पास आ जाए खत्म। नबी फरमाते हैं अल हसदु याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। कह रहे हसद ना नेकियों को, अच्छाइयों को ऐसे खा जाता है जैसा कि आग लकड़ी को खा के खत्म कर देती है। यार तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मजा नहीं आ रहा, मगर सही मानों में तुम्हारा सबक यही है। समझो या मत समझो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, एक दिन वो आगा। मैंने देखा जैसे ही नात शरीफ खत्म, इतनी प्यारी नात शरीफ, इतना अच्छा कलाम, उसके बाद कुछ नौजवान उठ के चले गए। समझ रहे? लेकिन पहले तो बहुत उठ के चले जाते थे, अब तो बहुत बैठे रह गए। और एक दिन ये होगा कि इन्हीं की औलाद इस्लाम का झंडा लेकर के नमाज की तबलीग करती हुई घर घर नजर आएगी। एक दिन वो होगा हजरत। नबी फरमाते हैं हसद वो है जो नेकियों को खा जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। मुफ्ती साहब सोचेंगे मैं बहुत बड़ा मुफ्ती हूँ, पीर साहब सोचेंगे मैं बहुत बड़ा पीर हूँ, नमाजी सोचेंगे बड़े सजदे कर लिए। मगर नबी फरमाते हैं ये वो होगा जो देखने में मुफ्ती पीर नमाजी होगा, मगर रोजे महशर के दिन खाली डब्बा होगा। बाकी कुछ नहीं होगा। इसलिए ये बीमारी पास थोड़ा सा बोलूंगा, इजाजत है? सहाबा ने अर्ज किया आका ऐसा क्यों? नबी फरमाते ही अल्लाह, अरबी साथ साथ चला रहा। आका ने फरमाया ये उस तरह है। ये क्या है? यहां उस तरह को क्या बोलते हैं हजरत? खुर 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 जानते हो ना? उस तरह खुर। अगर कोई गलत हो जाए तो माफ कर दो। पहले जिससे बाल मूड़े जाते थे और वो ऐसा करके तेज करके और वो बाल उतारते थे, उसको उस तरह बोलते हैं। अब मैं उस तरह बोलूंगा, आप लोग समझ लोगे। नबी ने फरमाया ही अल्हालिक, ये हसद है क्या? ये उस तरह है, खुर है। अल्लाह, सहाबा ने नबी की तरफ को देखा, ये उस तरह कैसे? नबी फरमाते हैं हाजा, पहले फरमाते लाकुलू हाजा तालिकुशारा वलाकिन तालिकुद्दीन। आका फरमाते हैं ये वो उस तरह नहीं है जिससे बाल मूंडे जाते हैं, ये वो उस तरह है जिससे दीन मुड़ जाता है। यार नबी की बात गलत हो सकती? अब अपने अपने गिरबान में झांको। किसी का कारोबार अच्छा चल रहा, इसे बुखार क्यों आ रहा है? क्या दलील है इसकी? बुखार आने का मतलब क्या? अल्लाह बरकतें फरमाए। किसी के बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को गालियां क्यों बक रहा है? समझ गए हो? किसी का नाम हो गया, शोहरत हो गई, पीछे चल रहे। अच्छा तुम में नहीं, हम मौलाना लोगों में बात आ गई। किसी शायर ने अच्छा पढ़ दिया, अब सोचा यार मेरी तकरीर जमेगी कैसे, लाओ इसे लपेटू। ये हसद की बोली है, सच बता रहा हूं। अरे तुम जमने जमाने के चक्कर में क्यों अल्लाह और रसूल की रजा के लिए पढ़ाने बैठ जाओ, पढ़ाने बैठ जाओ। अल्लाह और रसूलुल्लाह की रिजा अगर सबसे मुकद्दम रखोगे ना तो कोई चीज सामने नहीं आएगी।
कमेटी वालों में से अगर किसी, जैसे मैंने हाजी खादिम हुसैन साहब का नाम ले दिया, तो अब कोई ये सोच ले यार सैयद साहब उन्हीं का नाम क्यों ले। अरे भाई जिससे ज्यादा जान पहचान होगी, ताल्लुकात होंगे, गुफ्तगू होगी, उसी का नाम तो जबान पे आएगा। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, हमारा एक भाई है यार इतनी दूर से उधर रामपुर से बुला रहा है, मुफ्ती हम्माद साहब को बुला रहा है, इनको बुला रहा है, उनको बुला रहा है। यार मैं भी, अल्लाह इन्हें और तरक्की अता फरमा और मौला हमें भी और तरक्की अता फरमा, ये बात अलग होती है। बोलो है कि नहीं? स्टेज पे जाहिर हो जाता, जाहिर। कहीं कहीं तुमने देखो किसी को पैसे ज्यादा आने लगे पढ़ने में, तो वो करवटें बदलना शुरू कर देता है, यार क्या करूं अब मैं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। नहीं, नबी फरमाते, आका फरमाते ही अलहालिक लाकुलु तालिकु शारा वलाकिन तहलिकुद्दीन। आका फरमाते हैं ये वो उस तरह है, ये उस तरह है। सहाबा ने जब देखा तो नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, ये वो उस तरह नहीं है जिससे बाल मूंड जाते हैं, बल्कि ये वो उस तरह है जिससे दीन हलाक हो जाता है। अब मौलवी साहब को अगर ये आया तो उस तरह ने दीन तो खत्म कर दिया तो डब्बा रह गया, नमाजी के पास आया तो डब्बा रह गया। कुछ लोग कमेटी वाले नौजवान अगर जलसा करने लगे और चंदे के लिए पहुंच जाए तो फिर शैतान किसी नमाजी पे हावी हो जाता है और ये छूटते कहता है अरे पहले नमाज तो पढ़ लो, बाद में कर लियो उरस। नमाज पढ़ता नहीं, उरस पुरस कर रहा। शैतान का हमला है। इस उम्र में तुम थे ना तो तुम नाचने वाली औरतों को देखते हो। अल्लाह का शुक्र है इन लोगों ने जलसा कर करके इन नौजवानों को आज नातों पर तकरीरों पे लगा दिया। सही बात है, अल्लाह का शुक्र है। ये लोग सब बंबई से आए काम छोड़ के, हजरत को तरावी भी पढ़ानी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये गुनाहगार भी जाएगा। लेकिन अब क्या है ये बोलो, उस तरह ये हसद। मुझे एक बात याद आ रही है, बड़ी प्यारी बात आ रही है, हदीस का मफहूम बयान करूंगा, सुनना चाहोगे? एक मौके पे ना नबी मस्जिद नबवी में हजरत बयान कर रहे थे, और यार अगर नबी बयान करें तो कितना प्यारा खतीब, कितना प्यारा मुकर्रिर। अल्लाह के बाद सबसे अफजल वाला कौन है? यही खतीब है। इनसे अच्छा कोई हो सकता है? नहीं। और सुनने वाले सहाबा, अब अंदाजा लगाइयो सामईन कितने अच्छे, कितना प्यारा वक्त हो। मेरे नबी बयान फरमाते फरमाते जन्नत की बहारों की बातें आ गई। अब जब जन्नत की बातें आई, आप बात मत करियो बेटा, जन्नत की जब बात आई तो सहाबा खुश होने लगे। मोबाइल रखो बाबू, थोड़ी देर मैं रुक जाता हूं, तुम बात कर लो अगर जरूरी हो तो कोई बात नहीं, चलो। हाँ, जब ना अगर हदीस होती हो, अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है ना, तो सहाबा अपनी सांसें भी जोर से नहीं लेते थे। समझ रहे? ठीक है ना? इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह। हाँ, ये बातें जब हम तक पहुंचेंगी तभी तो पता चलेगा। सहाबा जोर से सांस, खांसी आती थी ना उन्हें, खांसी तो ऐसे करके, मतलब महफिल में जरा सी भी बदनज़्म, प्यार का जरा अंदाज तो लगाओ यार। और अभी रमजान आ रहा है, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। रमजान में जब तरावी पढ़ने जाएंगे नमाजी, तो पीछे वाली सफ जो है वो तो खाली धक्का मुक्की में चलेगी। बोले होता नहीं होता ऐसा? तुम्हारे इधर नहीं होता? इधर नहीं होता? जब पीछे नमाजी रहते पीछे वाली सफ में, तरावी में नहीं करते क्या गड़बड़ी? कुरान सुनते क्या वो? कोई वुजू खाने पे बैठा, कोई उधर बैठा, हाफिज साहब पसीने पसीने पढ़ते पढ़ते, तबारकल्लाह पढ़ते पढ़ते पसीने पसीने, और जैसे अल्लाहु अकबर ये रुकू में गया तो फौरन अल्लाह भागते हुआ आ गया। ये इंतजार देख रहा था रुकू का। और माफ करना, एक बात थोड़ी क्लियर कर दूं, बाज हाफिज भी बहुत पिटे, बाज हाफिज की भी बड़ी पिटाई होगी।
रमजान में जब पढ़ना शुरू करता, मुत्तकीन यामलून तामलून, अल्लाहू अकबर, समझ में कुछ नहीं आ रहा। और मुक्तदी क्या बोले, आधे घंटे में तरावी पढ़ा कर रख दी। मुक्तदी बड़े खुश, कहने लगा यार क्या हाफिज है, रेले है रेले, इस रेले को भी इतना मारा जाए और साथ में तुम्हें भी। क्योंकि ऐसा कुरान पढ़ना और सुनना दोनों नाजायज और हराम। और अगर कोई हदर में पढ़ते तो कहते यार कहां थका हुआ आ गया यार। ऐसा कुरान पढ़ना सुनना दोनों नाजायज और हराम। क्यों सुन रहे हो, सूरतों से पढ़ो, और अगर सुन रहे हो तो सवा पारा इत्मीनान से मस्जिद में जाकर के सुनो। समझ में आ रही बात? अब बात वहीं पे, मेरे नबी बयान फरमा रहे थे, सहाबा सुन रहे थे, जन्नत की बातें आ गई, सहाबा मुस्कुरा रहे, जन्नत की, नबी भी प्यार में आ गए। नबी बोले अच्छा मैं समझ रहा हूं, जन्नत के मारे खुश हो। कज्जी आका, मेरे नबी ने फरमाया चलो आज मैं तुम में से किसी एक जन्नती का दीदार करा दूं। अब जितने तुम बैठे हो ना, ऐसे ही बैठे थे तो कुछ ने ये ख्याल किया यार इनका नंबर आएगा, क्योंकि ये पूरी रात मस्जिद में रहते हैं और इन्हें कोई दुनिया से मतलब ही नहीं, कुरान पढ़ते रहते हैं, इनको हमामतुल मस्जिद कहा जाता है, मस्जिद में रहते। कुछ ने सोचा नहीं, ये जो हुजूर के साथ में रहते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं, दिन में रोजा जंग भी और रात को इबादत करते हैं, इनका नंबर आएगा। किसी ने सोचा नहीं, ये तो बहुत बड़े इल्म वाले हैं, इनका नंबर है। किसी ने सोचा ये बहुत मुत्तकी परहेजगार, अपने अपने हिसाब से लोग सोच रहे थे, जैसे सोचते ना कि ये बहुत मुत्तकी परहेजगार। मेरे नबी, अब पीछे वाले सोच रहे हमारा का नंबर आएगा, इन लोगों का नंबर आएगा ये बहुत मुत्तकी परहेजगार है। मगर मेरे नबी ने इधर देखा उधर देखा, इधर देखा उधर देखा, लोग नबी की नजरों को देख रहे थे, किस पे ठहरेगी, शायद इन पे ठहरे, इन पे ठहरे। मगर याद रखो मेरे नबी ने एक को भी नहीं कहा और कहा मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो, जन्नती का दीदार। अब लोगों ने ताज्जुब से देखा कौन इतना मुत्तकी परहेजगार आलिम मुफ्ती मुजाहिद कौन है। जब पीछे पलट के देखा ना तो एक सीधे साधे भोले भाले एक चचा मियां आ रहे थे। कौन आ रहे थे बोलो? कपड़े भी उनके सुकड़े हुए, निरे भोले, उन्हें कोई मतलब ही नहीं। दाढ़ी उनकी ऐसी थी जैसे भी ताजा वुजू बनाया इन्होंने। आए, अब सब हैरत से देख रहे हैं उनको। उन्होंने नबी के हाथों का बोसा दिया, एक तरफ बैठ गए। अब दिल ही दिल में लोग सवाल कर रहे हैं, यार ये किसी जंग में हमने इनको नहीं देखा, रात भर मस्जिद में तो थे नहीं है, कुरान भी तो, इनका नंबर कैसे आ गया यार? इनसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार वो हैं, वो हैं, वो हैं, इनका नंबर क्यों? मगर फिर जवाब भाई देखो, इनकी कोई ना कोई बात तो ऐसी है जिससे अल्लाह और रसूल राजी हैं। इनके अंदर क्वालिटी, क्या क्वालिटी? इस बच्चे को उठा दो। बाबू सो रहे हो क्या इतनी जल्दी? कलमा पढ़ो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्वालिटी क्या? इनके अंदर क्वालिटी, तवज्जो मेरी तरफ, क्वालिटी। अब दिल ही दिल में सोचो यार, चलो अल्लाह जाने रसूल, जो मैंने कहा ना इन लोगों में कौन ऐसा हो, आप लोगों में इनमें जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। कोई ये मत सोचो साहब हम चमक रहे हैं कुर्सी पे बैठे, हर चमकती हुई चीज अच्छी नहीं होती। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। अब सुनो, अब सारे लोग देख रहे हैं, कभी आका को देखे, कभी उन्हें सीधे साधे भोले भाले चचा मियां को देखे। एक दिन गुजर गया। अब दूसरे दिन जब मस्जिद में पहुंचे तो सहाबा कुछ इकट्ठे हुए, बोले आज भी जन्नत का जिक्र छेड़ दियो, नबी जन्नत बांटेंगे क्योंकि मालिक जन्नत है। दूसरा दिन नंबर आया, मेरे नबी बयान करने लगे तो फिर जन्नत का जिक्र, सहाबा ने मुस्कुरा के देखा, नबी समझ गए क्या चाह रहे हो, आज फिर किसी जन्नती का दीदार
करना चाहते हो? कहने लगे हाँ का दीदार करना चाहते हैं। मेरे नबी ने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा। लोग सोच रहे थे इनमें किसी का नंबर आएगा, मगर नबी ने फरमाया नहीं, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा दीदार कर लो, जन्नती का दीदार। जब देखा तो कोई और नहीं, कल वाले चचा आज फिर आ रहे। अरे यार तुम सोच रहे होगे चचा मियां की तो फ्री में लग रही है। अल्लाह सबका नसीब ऐसा करे, आमीन तो कह दो। चचा मियां, अब तो दिल में ना ख्याल आने लगा, भाई देखो इनके अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है, कोई ना कोई बात तो है। खैर ये दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन फिर सहाबा ने आका आज और जन्नत बांट दीजिए ना, सब दामन फैलाए बड़े, जन्नत किसे नहीं चाहिए। और फिर वो तो मालिक मुख्तार है, कितना प्यारा प्रोग्राम होगा वो। आका बांट दीजिए जन्नत। मेरे नबी ने फरमाया दीदार करना चाहते हो फिर देखो, जो आ रहा दीदार कर लो। तीसरे दिन फिर उन्हीं का नंबर, तीसरे दिन फिर उन्हीं का नंबर। अब तो पक्का हो गया, 3 दिन से जन्नती का दीदार का मामला आया तो इन्हीं चचा मियां का नंबर। अब लोग सोच रहे हैं भाई देखो इन्हें जंग में देखा नहीं, इन्हें ज्यादा मस्जिद में भी नहीं देखा, 5 वक्त की पढ़ते हैं सिर्फ, ये जिहाद भी नहीं करते, रोजे भी इतने नहीं, बूढ़े हैं, कमजोर है बेचारा, सीधे भोले भाले, इनका कहीं कहीं नंबर दिखाई नहीं देता, कहीं किसी महफिल में आगे नहीं, मगर आज सब पे सबकत ले गए। एक जवान सहाबी ने दिल में ठान लिया, चचा की क्वालिटी ढूंढ कर रहूंगा है क्या इनके अंदर, इनके अंदर वो नेकी क्या है, ये कौन सा अमल करते हैं, कौन सा काम। सहाबा पहले ढूंढते थे यार कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां से नेकी मिले, और तुम लोग बुजुर्गों के पास बैठते ही नहीं, आलिमों से मिलते ही नहीं, अच्छे लोगों के पास बैठते, और अगर बैठोगे ना किसी बुजुर्गों के तो माफ करना, बाज हमारा बुजुर्ग भी इतना बदतमीज है, माँ बहन की गाली बकता है वो, लड़के उसे छेड़ते हैं, वो माँ की गाली बहन की गाली, जिन्हें क्या क्या बकता। बुजुर्ग को ऐसा होना चाहिए क्या, बोलो होना चाहिए। और लड़के उसी को छेड़ रहे हैं, किसी का नाम चटनी रख दिया, किसी का नाम कुछ रख दिया, किसी कुछ, और छेड़ा छा, ये मजाक चल रही। नेकी होगी अगर इमाम साहब के पास बैठेंगे ना तो अपनी इतनी झर हाँकेगा, जर 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 जर। इमाम साहब चुप हो, ले तू ही सुना ले अपना। इमाम साहब बैठे, वो फतवे दे रहा, संभालो अपने आप को, किसी आलिम से मशवरा लो, आलिम जो बता दे उसको मानो। अगर आलिम ने गलत बता दिया तो गलत तुमने कर दिया तो तुम गुनाहगार नहीं होगे, वो आलिम गुनाहगार हो। समझ में आ रही बात? अब सुनो, तीसरे दिन एक सहाबी जवान खड़े हुए, इनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब वो खड़े हुए, महफिल बर्खास्त हो गई, चचा मियाँ के पास पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम चचा मियाँ, तुम जाते हो, कोई हज से आता है, नेक लोग आते, उनकी आंखें देखने जाते हो, नेकियां लेने जाते हो? नहीं जाते हो, कम जाते हो। बीमार को देखने जाते हो? नहीं जाते हो। कोई मालदार का कुत्ता अगर छींकने लगे ना, छींकने, तो 2 मरतबा खैरियत पूछते हो, मैंने सुना था वो तुम्हारे कुत्ते की तबीयत खराब हो गई, ठीक है ना? और गरीब की अम्मा सड़ रही है, गरीब की अम्मा यहाँ पड़ी है, तुम्हारे दिल से 500 रुपए नहीं खुलते कि ले परेशान मत हुई, उसके सर पे हाथ रखो, पीठ पे हाथ रखो, अल्लाह शिफा देगा। नहीं, और अगर देंगे भी ना नोट तो यूं थूक लगा लगा ऐसे करके फेंक के देंगे, ऐसे करके यूं। शायरों को भी देंगे, मुकर्ररों को भी देंगे। अदब ये है ना, तरीका ये है ना, चुपके से आओ, रख के चले जाओ, खुदा 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 खुदा। ये इसमें भी एक दिखावा, दिखावे का नोट क्या, अगर नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। लेकिन सुनो, बात निकल ना जाए। अब वो आए, बोले चचा मियां अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोले चचा मियां खैरियत है? बोले बेटा मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में हूँ। अच्छा, कहा चचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, 3 दिन आपका मेहमान रहूंगा, आपके पास रहूंगा 3 दिन। उन्होंने सोचा 3 दिन में चचा मियां की क्वालिटी ढूंढना है क्या यार,
जिहाद करने वाले, रातों रात मस्जिद में खड़े होकर कुरान पढ़ने वाले, नमाजें पढ़ने वाले सारे लोग, लेकिन चचा का नंबर आया तो आया क्या, कोई बड़ी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी ढूंढना तलाशना है। वो कहने लगे बेटा परेशान हो जाओगे, कहा चक्कर में पड़ रहे हो, मैं गरीब हूं का सब झेल लूंगा। चचा मियां के साथ चचा मियां क्या करते थे ये भी सुनो। चमड़े का एक थैला था, अंसारी बिरादरी के थे। ये बिरादरी मैं बोल रहा हूं, मदीने के अंसार जो मेरे आका की मदद की थी जिन्होंने, इसलिए समझ में आ गई। और जो उन्हीं की नस्ल में से हमारे इंडिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अंसारी। अब सुनो, वो अगर लोग खजूरें खाते थे गुठरी फेंक दिया करते थे, चचा मियां रोजाना वो गुठरी पीना करते थे, थैले में रखते थे, एक मैदान में सुखाते थे, जब सूख जाती थी बाजार में बेचते थे, जितने का बिकता था वो सब का सब खाना खरीदते थे, अपना पेट भरने से 2 लुक़्मे कम खाते थे, जितना बचता था सारा गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। अब्दुल्ला ने सोचा ये भी क्वालिटी नहीं है, हाँ ये नहीं, इनसे ज्यादा सखी वहां मौजूद थे, हजरत उस्मान गनी जैसे, इनसे ज्यादा सखी वहां थे, ये भी क्वालिटी नहीं हो सकती, कोई और क्वालिटी। अपने यहाँ क्या है, पहले मुसलमान होते थे ना, बीवी कहती थी खाना खा लो, तो कहते थे ऐसा करो आप लगाओ और मैं देख लूं कोई भूखा तो नहीं है, कोई मुसाफिर तो नहीं है, कोई मेहमान। चौराहों पे इधर उधर ढूंढते थे ताकि मेरे दस्तरखान पे खाना खा ले और बरकतें हो जाएं। ये मुसलमानों की आदतें थी। मगर अब कहां, 2 भाई जिन्होंने एक माँ बाप का दूध पिया, 2 भाई, एक ने उधर मोहल्ले में घर बना लिया, एक ने इधर। अब अगर ये छोटे भाई के पास ना बड़ा भाई आ गया खाने के टाइम, तो इसकी बीबी के तन बदन में आग लग जाती है। सगा भाई है उसके भाई का, उसके शौहर का, तो आग लग जाती है। खाने के टाइम आया क्यों, खाने के टाइम कैसे आ गया, और फिर देखती रहेगी शौहर को, देखती रहेगी देखती रहेगी देखती रहेगी कि किसी तरकीब से मेरी तरफ तक खांसती रहेगी। जैसे ही शौहर देगा बस एक इशारा मारेगी, अंदर अंदर बिठा देगी, सगा भाई रह जाएगा। बरकत कहां से होगी, काम कर रहे हो बरकत वाले, सारी हरकतें हैं खत्म सब। वो रह रहे घूम रहे, वो भी हजरत अब्दुल्ला भी दिन भर गुटरी बीन रहे। शाम जब हो गई ना, कहा बेटा खाना खा लो, 2 लुक़्मे कम खाए, सब बांट दिया। कहा 2 चटाइयां मेरे पास, एक थोड़ी सी नई है, एक टूटी हुई है, तुम मेहमान हो, तुम नई पे लेट जाओ। वो चचा मियां क्या बोले, तुम नई पे लेट जाओ और मैं जो हूं पुरानी वाली पे लेट जाऊंगा। बेटा नमाज पढ़ ली, इंशाल्लाह फजर में उठेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे। अब्दुल्ला बोले हाँ चचा मियां, मुझे सुलाने के चक्कर में हो ना, रात भर अब देखूंगा तुम अमल क्या पढ़ते हो, फिर मेरे आने का मतलब ही क्या, मुझे ढूंढना क्वालिटी क्या है। नहीं मिली, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जागते रहे। चचा मियां सोते रहे, ये अब्दुल्ला जागते रहे। हजरत अब्दुल्ला जाग, अब 3 दिन के बाद इतनी मोटी आंख, भाई बुखार आ जाएगा जो 3 दिन जागे। तुम लोग जलसा करते हो, इतना जागते हो तो तुम्हें एहसास होता हो, उर्स करते हो। बड़े खुशकिस्मत हो तुम यार, अपने बाप, अपने बेटे की शादी, अपनी बेटी की शादी, वलीमा अकीका, इतनी दूर से सब लोग इकट्ठे हो गए यार, जितने एक अल्लाह वाले की मोहब्बत में आते हो यार। ये तो तुम्हारी मोहब्बत। और जिस दिन इन्होंने अंगड़ाई ले दी ना और मोहब्बत की करवट पलट दी, उस दिन पूरे गांव का बेड़ा पार हो जाएगा। और आज भी ना तुम्हें पता नहीं है, पता नहीं कितनों की बिगड़ी बनती है। सच बता रहा हूं मैं, आपको पता नहीं है मेरे भाई, कितनी बीमारियां टलती हैं, कितनी हादसा टलते हैं, कितनी परेशानियां, पता नहीं चलता। अल्लाह वालों का करम होता है। अब वो चचा मियां 1 दिन 2 दिन 3 दिन हाथ नहीं आए। अब्दुल्ला की इतनी मोटी आंख, बुखार चलो नहीं जा रहा। अब्दुल्ला बोले चचा मियां अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। बोले मैं चल रहा हूं। बोले चल रहा हूं। बोले क्यों, और नहीं रुकोगे, और नहीं रुकोगे। हजरत अब्दुल्ला बोले नहीं अब हिम्मत नहीं है। अब चचा मियां बोले, सुनने की बात,
चाचा मियां बोले बेटा एक बात बता, तुम 3 दिन मेरे पास मेहमान बन के क्यों रहे? वजह क्या थी? क्यों गए मेहमान बन के, क्यों रहे? जब इतना कहा तो वो सहाबी थे ना, झूठ थोड़ी बोलेंगे, बोले चाचा मियां बात सच्ची है, बुरा मत मानना। बोले हम बोलो। बोले बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार वहां थे, लेकिन नबी ने जन्नती के दीदार का जब निशाना लगाया तो 3 दिन तुम पे ही गिरा। तो मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर क्वालिटी क्या है। अच्छे लोगों से दोस्ती करोगे? पहले का हजरत, पहले का दोस्त होता था ना, तो दोस्त की बहन को अपनी सगी बहन समझता था। बोलो, दोस्त की मदद करता था, 1 से 2 हो जाते थे। अब बहुत खतरा है, अब तो आस्तीन का सांप है। माफ करना जुमला थोड़ा कर रहा है। या तो उसकी बीवी के चक्कर में दोस्ती करता है, या उसकी बहन के चक्कर में दोस्ती करता है, या कोई दौलत का लालची। सलाम, कैसे हाल? देखिए अब और एक होनहार शायर, शाकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, मद्दाए खैरुल अनाम, नदीम रजा फैजी। अरे अब तो बोली दो यार, क्योंकि मैं इसलिए बुलवा रहा हूं मालूम है, ये नबी की नात पढ़ते हैं और इतने प्यारे। मेरी बात सुन लो पहले। मेरे नबी, बड़े बड़े सहाबा नीचे थे, मगर नात पढ़ने वाले हजरत हस्सान बिन साबित को नबी ने ऊपर चढ़ा के कहा था, हस्सान अब मेरी नात पढ़ो। और फिर तोहफे में चादर दी थी। एक बात और काम की बताऊं, जो नबी की नात पढ़ता ना, हश्र के दिन रोजे महशर में उसके मुंह से खुशबू आएगी। क्या आएगी? बोलो, खुशबू आएगी। अब तवज्जो वहीं पे। कहा मैं 3 दिन से तलाश रहा हूं तुम्हारे अंदर क्वालिटी क्या है, मगर क्वालिटी हाथ नहीं आई। चचा बोले बेटा अब्दुल्ला ये बताओ कोई क्वालिटी मिली तुम्हें? क्वालिटी मिली? का चचा नहीं मिली। बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार सब वहीं पे थे, कोई क्वालिटी नहीं। अल्लाह। चचा ने हजरत अब्दुल्ला के यहाँ मोढ़े पे हाथ रखा, कहा बेटा तुम 3 दिन से मेरे मेहमान रहे, कुछ हाथ नहीं आया, मगर अब मुझ पे भी बनता है, मैं तुम्हें बता दूं। वो मेरे अंदर क्वालिटी क्या सुनना चाह रहे हो, बता दूं? हजरत अब्दुल्ला से चचा मियां बोले जो मेरे अंदर क्वालिटी है बता दूं। अरे अब्दुल्ला तो तड़प गए, कहने लगे चचा मियां बुखार देख रहे हो, 3 दिन से हालत देख रहे हो, जल्दी बता दीजिए। तुम लोग सुनना चाह रहे हो वो क्वालिटी, या चलो फिर कभी देखता हूं। अब तुम 1400-1500 साल के बाद इतने बेकरार हो, और जिसने आंखों से देखा हो और कानों से सुना हो तो वो कितने बेकरार होंगे। मगर शर्त है, क्वालिटी उस वक्त बताऊंगा, पहले मुझसे वायदा करो तुम अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करोगे। और रहमत अली शाह बाबा के आस्थाने पे वायदा कर रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ वायदे झूठे बहुत होते हैं। जलसे में कहते कौन कौन है नबी का गुलाम, सब उठा गई हो, और खड़ मुत्तू कहेंगे नबी का गुलाम, खड़े खड़े मूत के आ रहे हैं ये नबी का गुलाम, और जाकर के वो भी खड़े खड़े मूत रहे हैं, ये होगा नबी का गुलाम। जरा सोचने की बात। वायदा पक्का करना, पक्का। बोलो अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो। औरतों के काम की बात है, ये भी ये क्वालिटी अपने अंदर पैदा करें। इस दौर में ना हजरत, दवा में इतना खर्च नहीं हो रहा, खाने में इतना खर्च नहीं हो रहा, जितना क्रीम, पाउडर, मेकअप और ब्यूटी पार्लर पे खर्च हो रहा है। अगर नहीं तजर्बा हो गया सिराज भाई को हमारे, असल में कोई मजाक की बात आती है तो मैं अपने स्टाफ पे ही हंस लेता हूँ। तो कह रहे हैं बात सच्ची है, तो मैंने कहा सिराज भाई को लग रहा है ये भी काफी दुखियारे हो चुके हैं अब मैं तो बोलूंगा ना, जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है, जिस पे ज्यादा नजरें जाती, अल्लाह सलामत रखे, और हम सबकी बेटियों को, बीबियों को अल्लाह ताला कनीज़ फातिमा बनाए। अब सुनो, और जो रया बचा था ना, तो बाप ने थोड़ा ढील, अभी बताऊंगा, पहले इस बात को पूरा करो। बोलो वो क्वालिटी पैदा करोगे?
वायदा ना, मेरी बहनें भी क्वालिटी पैदा करेंगी इंशाल्लाह। अब कांधे पे हाथ रखा, बोले बेटा क्वालिटी। चचा मियां जल्दी बता दो ना, जल्दी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, जल्दी बता दो। चचा मियां बोले बेटा सुनो, तुम सोच रहे हो कि मैं कोई अमल पढ़ता हूं, तुम सोच रहे हो कि मैं कोई वजीफा पढ़ता हूं, मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो सुनो। कहा नमाज मैं भी पढ़ता हूं 5 वक्त की और तुम भी पढ़ते हो। मैं थोड़ा कमजोर हूं, तुम जवान हो, तो मैं तलवार नहीं उठा सकता, तुम तलवार उठा लेते हो। मैं जिहाद में नहीं जा सकता, तुम जिहाद में चले जाते हो। मैं बूढ़ा हूं, रात भर नहीं जाग सकता, तुम रात भर जागते हो। इसलिए इबादत में तुम आगे बढ़ सकते हो, मगर याद रखो जो मेरे अंदर क्वालिटी है वो कोई और क्वालिटी नहीं है, वो ये क्वालिटी है जब से मैंने होश संभाला है, अपने दिल में किसी की तरफ से मैल आने नहीं दिया है, हसद आने नहीं दिया है, कीन आने नहीं दिया है, जलन आने नहीं। मैंने अपने अंदर कभी जलन, हसद, गुरूर, तकब्बुर, घमंड, हसद आने नहीं दिया है। मेरा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से रहमत अली शाह बाबा, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। बोलो क्वालिटी पैदा करोगे, अगर आए अल्लाह बरकतें अता, आए तो फौरन निकाल दो, अल्लाह बरकत, आए तो फौरन निकाल दो। औरतें इतनी जलेंदी हैं, बात अगर इनके चेकअप कराया जाए तो बहुत सारियों के तो ना फेफड़े खराब निकलेंगे। किसी की बेटी का रिश्ता हो जाए ना, इस पे दौरे पड़ रहे हैं। अरे भाई तुझे, अरे उसका एक लड़का था, उसके एक लड़के के यहाँ रिश्ता हो गया, सीधी पहुंच जाएगी उसके घर भोली बन के। बोले बताओ तुम्हारे बेटे कितने, बेटी कितने का? एक ही बेटा, बस एक ही है। कहाँ का रिश्ता हो गया? कहा जी हो गया। कहाँ हुआ? कि वहां पे हुआ। इस गांव का क्या नाम है? बिरसिंहपुर में। एक मिसाल दे रहा हूँ, बिरसिंहपुर। कहाँ घर है? वो मस्जिद के पास है, 2 मंजिल। अच्छा, वो उस घर में जो ऊंचे कद की लड़की है, गोरे रंग की है, जो दुपट्टा ओढ़े रहती है, वही लड़की है? कहाँ वही? अरे उसको दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई है। वैसे रिश्ता बहुत अच्छा, खानदान बढ़िया, कर खाक कर लो, पहले ही तूने रेड़ मार दी तो अब क्या कर लो? एक तो वैसे ही ना, एक तो वैसे ही लड़के वाले पहले बाजार में घोड़े बिकते थे, गधे बिकते थे, खच्चर, मुर्गे, बैल, बकरी, गाय, बैल। अब लड़के वाले शादी के मौके पर अपने लड़के बेच रहे हैं। 3-3 लाख रुपए में मंगनियां चल रही हैं, चढ़ौने चल रहे हैं, बेकार से बेकार बुलेट मांग रहा है, 4 पहियों से नीचे उतरते ही नहीं, तेल पड़ते, लड़के बेच रहे हैं। लेकिन सुनो, वो सहाबी रसूल ने कहा मेरे अंदर जो क्वालिटी है ये है कि मेरा दिल अच्छा है, इसमें हसद नहीं, कीना नहीं, बगावत नहीं, मैल नहीं। हजरत अब्दुल्ला समझ गए, और जब मस्जिद में पहुंचे ना तो मेरे नबी बोले अब्दुल्ला क्वालिटी का पता चल गया, अब तो और बात पक्की हो गई। आज के बाद किसी से जलन तो नहीं करोगे, हसद तो नहीं करोगे। यार किसी के कारोबार अच्छा चल, उसके जलने से तुम किसी कुछ बिगाड़ लोगे? बोलो हजरत माफ करना, एक जुमला गलत हो रहा मगर बोलूंगा, माफ करोगे ना मुझे? मुसलमान इतने दलाली पे उतर आए हैं हजरत, इतनी दलाली पे उतर आए कि लफ्ज मुसलमान के साथ लफ्ज दलाली जोड़ते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब अंदाजा लगा, किसी का कोई है, पुलिस को फोन कर दिया, हाँ साहब लो पकड़वाओ, सामने से मिलेगा मुस्कुरा के, इतना गद्दारी पर। और दोस्त इस वक्त आस्तीन का सांप है। कैसा तू दोस्त है, उसकी दोस्त की बहन पे नजर गलत है तेरी? कैसा दोस्त है, उसकी बीबी पे तेरी नजर गलत है? तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, तू दोस्त कहलाने के लायक है। अरे दोस्त कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर। दोस्ती देखो तो इनकी देखो। एक किताब है हजरत, जब मैं मदीना शरीफ गया, 10 नंबर लाइब्रेरी,
मैंने किताब का नाम है वफाउल वफा, अरबी में। आप लोग सब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे देखना, अब तर्जमा आ गया इसका, वफाउल वफा। फिर कंजुल उम्माल में मुझे आता है। एक मर्तबा ना सुबह, पहले टाइम देख लो, मुझे जितना टाइम दिया था उतना पूरा तो नहीं हो गया, अभी थोड़ा सा है। बोलो खत्म कर दूं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। ऐसा नहीं है कि साहब मैं ही सब बोलता जाऊं, सब मेहमान है हमारे, सबको बोलना होगा, सबको सुनना होगा आपको, और कोई जाएगा नहीं इंशाअल्लाह बोलो। और अगर जाएगा तो मेरे कहने से थोड़ी रुकेगा उस जगह। ये जो बाबा है ना बाबा, हम तो इनको राजी करने के लिए रुकेंगे इंशाअल्लाह बोलो। और मैं दिल से दुआएं करता हूँ, अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमा, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर, ये दोनों ना सुबह सुबह आए, मिले, या उमर अस्सलाम वालेका, बोले वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मिले, सीने से मिले, बड़ा प्यारा अंदाज उसमें हजरत वफाउल वफा लिखा। अब इनकी दोस्तों की ना दिली बात होती है, यहाँ हाथ रखा है यहाँ, बोले यार, ये मैं अपनी बोली बोलूंगा, अब वो अरबी नहीं, अपनी बोली बोलूंगा। यार मछली बिक रही है यार, सुबह सुबह बाजार लगता था, बोले मछली बिक रही है यार, मछली को जी चाह रहा। हजरत उमर बोले, अबू बकर सिद्दीक, जो दोस्त होते ना दिल की बात करते नहीं करते, जो गुटखा खाने वाले होते हैं बाज बात तो छीन लेता, जबरदस्ती लाता क्यों इधर को, छीन लेता नहीं छीन लेता। तो इनकी जरा दोस्ती देखो, मगर अदब देखो, अदब। हजरत यहाँ हाथ रखा, यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे ऐसे कहा, भाई अबू बकर मछली बिक रही है, दिल चाह रहा है। अरे वो भी तो इंसान था, तो बोले खरीद लो, खरीद लो, दिल चाह रहा था, खरीदो, पकाओ, खाओ। बोले यार यही तो जेब में हालात ही कौन, इतने अपने हालात का जो मछली खरीद लूं, पैसे नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए, ऐसा करते हैं, चलो, दिल उनका भी चाहने लगा, ऐसा करते हैं दोनों मिलके एक मछली खरीदते हैं, और बीच में से आधी आधी करके, आधी तुम ले जाना, आधी मैं ले जाऊंगा, और दोनों का काम है। बोले चलो, हाथ में हाथ डाला, बाजार पहुंच गए। अब दोनों ने पैसे जिसके पास जितने निकले इकट्ठे करके एक मछली खरीद ली। मैंने इस वाकये को जब किताब में देखा तो 2 मरतबा पढ़ा, इतना प्यारा लगा मुझे। वो मछली खरीद ली। आज हम हजरत दोस्तों के साथ गद्दारी कर देते हैं, सामने से लगता है कि दोस्त हैं, लेकिन पीछे मौका मिलता बुराई कर जाते हैं। मछली खरीद ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, अब ऐसा करो, आधी आधी कर लो। हजरत उमर बोले, मालूम है जब नबी ने कहा था, नबी की तबीयत नासाज थी और नमाज पढ़ाने के लिए कहा था, तो उमर को नहीं बुलाया था, अबू बकर को बुलाया था। कहा अबू बकर को बुलाओ, नमाज पढ़ाए, तो ये भी तुम ही इमाम रहोगे, फैसला करो। इनकी मजाक भी इल्मी होती थी, फैसला आपको करना। हजरत उमर ने बीच में से काट के कहा, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बीच में से काट के कहा, भाई सर की तरफ की लोगे, पूंछ की तरफ की, सर की तरफ की ले ली। कहा ठीक है। दोनों ने वो उसकी ना ऐसे कांच की एक कंडी आती थी, दोनों ने अपनी अपनी मछली के टुकड़े रखे, बड़ी मछली थी, वो अपने घर चले गए, वो अपने। जो आज आज के दौर में अगर मैप के एतबार से देखोगे तो हजरत उमर का और हजरत अबू बकर के सिद्दीक के घर की इतनी दूरी थी कि कम से कम 1.5 किलोमीटर बैठे, कम से कम 1-2 कदम इधर ही होता। 150 नहीं, 150 कह गया मैं, 1.5 किलोमीटर, 150 बोल गया था ना, अच्छा 1.5 ही बोला था, 1.5 किलोमीटर। अब वो उधर लेके चले गए, वो उधर। अब सुबह सुबह का टाइम था, बीवी से बोले, बीवी बोली नाश्ता कर लो। जैसे मैं आया ना तो दिन में खाना नहीं खाया था हाजी साहब के यहाँ, मुझसे बोले नाश्ता कर लो। मैंने कहा ये देखो खाने में कितनी, ये भाई बैठे, इनसे कहा था, मैंने कहा देखो खाने में कितनी देर है, नमाज पढ़ लूं मैं, अगर खाना तैयार होगा तो खाना खाऊंगा, नाश्ता नहीं। पूछो ये बैठे, तो ऐसे उनको चाहती का नहीं, आज नाश्ता नहीं होगा, मछली से खाना होगा। हम आते काम करके, उन्होंने अपनी बीवी से कह दिया, उन्होंने अपनी बीवी से कह दिया, दोनों ने अपनी अपनी बीवियों से कह दिया खाना बन रहा है, काम में चले गए। अरब वालों की फिर भूख, अच्छा खाते थे, ज्यादा खाते थे, वैसे ही काम भी करते थे।
अब अबू बकर सिद्दीक भी दोपहर को शाम मतलब से पैर में, और हजरत उमर भी भूख तगड़ी होकर लग रही तो खुश थे, मछली से जाके खाएंगे। उधर उन दोनों की बीबियां मछली पकाते पकाते थक गई, मछली को धोया बनाया। अब जब चूल्हे पे चढ़ाया घंटों आग जल गई, मछली गर्म तक नहीं हुई, मछली गर्म नहीं हुई, घंटों आग जला दी। उधर जो थी उनकी बीबी हजरत उमर की, उन्होंने भी घंटों आग जलाई, मछली नहीं गर्म तक, तेल खूब गर्म करा, खूब गर्म करा, खूब। और हजरत उमर की बीबी थोड़ा डर भी रही थी क्योंकि उमर जलाली थे। खूब गर्म तेल करा, करने के बाद तेल में डाला तो मछली फिर भी कुछ नहीं। अब परेशान दोनों की बीबियों ने अलग से एक एक सब्जी और बना ली। शाम को आए, हाथ धो गए, दस्तरखान, खुशी थी, मछली खाएंगे। अब जब दस्तरखान लगाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी ये लाई, कहा क्या हुआ, मछली का क्या, मछली लाओ, आज उसी से खाएंगे, सब्जी रहने दो। बोली सरताज चूल्हे पे रखिए, तो बोले ले आओ, बोले पकी नहीं, बोले क्यों, का उसी वक्त से बना रही हूं, बनाते बनाते थक गई, इतना ईंधन जल गया, मगर इस पे आंच तक नहीं आई सरकार, मछली का मामला समझ में नहीं आया। हजरत उमर बोले, हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले अच्छा चलो खैर। उन्होंने सब अल्लाह का शुक्र अदा किया और सब्जी से खा ली। हजरत उमर भूखे जब घर आए, उनकी बीवी से कहा बताइए लाइए मछली। अब थोड़ा डर रही थी, कहा मछली तो नहीं पकी। नहीं, कहा क्यों नहीं पकी, तुमने चढ़ाई नहीं होगी चूल्हे पे। क्या उमर, देखो आप खुद देख लीजिए, हजरत उमर ने घंटों आग जलाई, हजरत उमर जलाते रहे और कसम खाते रहे, जब तक इस मछली का मामला हल नहीं हो जाता उमर खाना नहीं खाएगा। एक तो सुबह से वैसे ही नाश्ता नहीं, भूख लग रही है, अब जब रात हो गई पकाते 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 गर्म तक नहीं हुई, इन्होंने रखी कंडिया में वो मछली, चलो भाई अबू बकर के यहाँ चलते हैं, ये देखता हूं क्या होगा। हजरत उमर ने उधर से कंडिया में रखी कि चले उमर के यहाँ देखते हैं मछली का मामला क्या। दोनों बीच में मिल गए, पहले इतनी लाइट वाइट तो थी नहीं, अंधेरा, समझ गए कि ये उमर है अली। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मुलाकात। हजरत उन्होंने मछली थोड़ी छुपा ली, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखो, कहा भाई ये बताओ मछली का क्या हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खाना खा के आया हूं। बोले ये बताओ मछली का क्या हुआ, तो उन्होंने मछली दिखा दी, बोले ये रखी है, तो उन्होंने अपनी दिखा दी। बोले अब इनमें डिस्कस हुई मछली का मुअम्मा क्या, बहुत पकाया। हजरत उमर बोले मैं भी घंटों पकाता रहा मगर मछली गर्म नहीं हुई। रात हो गई आधी, चलो चलो। हजरत उमर बोले भूख लग रही है, खाना कुछ नहीं खाया, कसम खा ली है मैंने, जब तक मछली का मुअम्मा नहीं समझ में आएगा, मछली का मसला हल नहीं होगा, खाना नहीं खाऊंगा। अब नबी की बारगाह में चलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले भाई उमर आका के आराम का टाइम है, आधी रात हो गई है, नबी को कैसे बेदार करेंगे, सुबह चलेंगे। कहा भाई मुझसे रुका नहीं जा रहा, अगर नबी जागते होंगे तो डिस्कस कर लेंगे, वरना नबी की चौखट पे पड़े रहेंगे, सबसे अच्छी जगह वही है। कहा चलो, इधर ये दोनों दोस्त चले, उधर अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया और अपने महबूब को सारी बातों से आगाह कर दिया। ये दोस्ती है, वो दोस्ती का जिक्र आया हदीसों में। कहा दो दोस्त आ रहे, महबूब आज सो मत, उठ जाओ। जिब्रील ने सारी, मेरे नबी भी ना दरवाजे पे खड़े हुए इंतजार कर रहे थे। अब अंधेरा था, नबी ने दूर से, आहट होती ना जैसे वो आ रहा है दूर से, ऐसे देखा तो कंडिया दोनों के हाथ में, नबी हंस गए, मुस्कुराए। जैसे मुस्कुराए तो दांतों से ना रोशनी फूटी, तो वहां से यहाँ का रास्ता दिखने लगा। यार ऐसे लफ्ज पुरोए, यहां से वहां का रास्ता दिखने लगा। जब रास्ता दिखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले आका खड़े। नबी सोए नहीं है, इंतजार में खड़े। पहुंचे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी बोले
ताअलै इलैया। ये हदीस का जुमला नहीं, मेरा है जो मैंने अरबी बनाई। कहीं हदीस मान अरबी का जुमला बोल दिया। आओ इधर आओ, आए उदनु मिन्नी, और करीब हो जाओ, करीब हो जाओ। अंदर आए। आका आप सोए नहीं हैं? नहीं नहीं, आ जाओ। अब जैसे ही आए, हाँ अबू बकर। अब अबू बकर को भी मुस्कुरा रहे हैं, ये तो पेट भरे हुए थे। अब उमर करवटे बदल रहे हैं और ऐसे कोनी मार रहे हैं, अरे पूछो ना, पूछो मछली का पूछो। अब मेरे नबी भी नजरअंदाज कर रहा है और हजरत अबू बकर सिद्दीक भी अरबी के जुमले पढ़ो ना तो इतना मजा आएगा कसम से। अबू बकर सिद्दीक भी नजर, अपनी बात छेड़ दे, आका आपकी तबीयत ठीक है जी। अब उमर कह रहे मछली का जिक्र क्यों नहीं, ये इधर आदर की बातें क्यों चल रही है? अब नबी मुस्कुरा के बोले, क्या पूछो उमर, क्या पूछो? अब उमर आका सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। आका मछली का मामला समझ में नहीं आया। मेरे नबी बोले तो फिर कसम क्यों खाई? अब तो उमर कहने लगे, आका कसम? मैं था, मेरी बीबी थी, तीसरा कोई नहीं था, आपको कैसे पता चला? बोलो बोलो। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। प्यार से बोलोगे ना, अभी शायरों की सुनोगे। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, कहिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है और रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। मेराज पे मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है और उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। कहा आका आपको कैसे पता चला? कहा मुझे ये भी पता कि तुमने घंटों आग जलाई। अब तो हजरत उमर कदमों पे थे और जानते थे। मेरे नबी ने फरमाया, उमर आज के बाद ऐसा मत करना, कसम मत खाना। का जी आका। का तुम्हारी दोस्ती को ना मेरे अल्लाह ने मुझे बता दिया है, ये दोस्ती गद्दारी नहीं है। का तुम्हारी दोस्ती को अल्लाह ने बता दिया। अब सुनो वो मछली का मामला नबी हल कैसे करते हैं। का जरा इतना बता दे वो मछली का मामला क्या है। घंटों आंख जलती रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, हाँ का मछली का मामला समझ में नहीं आया। प्यारो जरा सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, ओ अबू बकर सुनो, उमर सुनो, मछली का मामला ये है, अगर तुम पूरी जिंदगी इसे चूल्हे पे रख के अगर जलाते रहोगे नीचे से आग, तो ये मछली गर्म तक नहीं होगी। का क्यों नहीं होगी? का सुनो, ये मछली वो है जब पानी में रहा करती थी, ये तैरा करती थी, तो तुम्हारे नबी पे दुरूद पड़ा करती थी। अल्लाह अल्लाह। आधे घंटे का काम है सिर्फ, औरतों के लिए भी आदमियों के लिए भी। नबी फरमाते, अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात, मन सल्ला अलैया समानीन मर्रतन गुफिर लहू जुनूबु समानीन आमन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। ये आका फरमाते हैं, कहते हैं मुझ पे जो दुरूद पड़ता है पुल सरात पे नूर बन जाता है।
और कहते जिसने जुमे के दिन मन सल्ला अलैया यौमल जुमुआती समानीना मर्रतन, अगर जिसने मुझ पर 80 मर्तबा जुमे के दिन दुरूद पढ़ा, गुफिर लहू जुनूबु समानीना आमन, नबी फरमाते अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। जुनूब आई सगीरा, यह मतलब सगीरा गुनाह मुराद है, हदीस में उसकी तशरीह। तो आज से ये अमल लाओगे? टाइम हो गया, मुझे जितना टाइम दिया था और अल्लाह ने जितनी तौफीक दी मैंने बोला। कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी, उसका तर्जमा सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अब जो भी जायज काम करोगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के करोगे ना, इसका मतलब समझ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो भी काम शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और जो अच्छाइयों का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलैइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। आज के बाद झूठ तो नहीं बोलोगे, नमाजें पढ़ोगे, बोलो पक्की सच्ची दोस्ती करोगे, उलमा से मोहब्बत के साथ करीब रहोगे, उनके सामने कम बोलोगे, अपनी इस्लाह करोगे, किसी की बहन बेटी को तो नहीं तकोगे, जलन हसद कीना बगावत दिल में नहीं रखोगे ना, पक्के सच्चे नबी के गुलाम बनोगे। रहमत शाह बाबा की बारगाह में वायदा कर रहे हो? हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठाओ सब लोग। उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए। बोलो इंशाअल्लाह अच्छी बातों पे अमल करेंगे, बुराइयों से बचेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे। रख लो, इसमें जो भी गलती हुई हो सबको गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करो। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।